हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के आर एस अग्रवाल में आज हम एक्सरसाइज 9C स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन 24 है, तो मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में कराऊंगी। आज मैं क्वेश्चन 12 तक एक्सप्लेन करूंगी और बाकी के जो 12 क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है इफ़ 9 इज़ एडेड टू अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज़ 36, फाइंड द नंबर। मतलब 9 को किसी सर्टेन नंबर में ऐड किया जा रहा है तो आंसर ये आ रहा है। तो जो सर्टेन नंबर है, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, उसे मैं मान ली हूँ x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो x में हम 9 ऐड कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है 36 आ रही है। x को यहीं छोड़ेंगे, 9 को इस साइड लाएंगे, माइनस में होगा, माइनस में कर देंगे, तो जो आपकी दूसरी सर्टेन नंबर है वो आपका यहाँ पे 27 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इफ़ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज़ 89, फाइंड द नंबर। तो अब क्या बोल रहा है, हम उस नंबर को पहले x मान लेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम अ नंबर, 4 टाइम अ नंबर बोल रहा है, तो वो नंबर हमने x माना है और 4 टाइम बोल रहा है तो 4x हो जाएगा। 11 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे 11 हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 89 आ रही है। अब 11 को इस साइड लाऊंगी यहाँ पे, तो ये माइनस में, तो इस साइड आया तो प्लस में हो गया है। दोनों को ऐड करने पे आ गया 100, और x को अगर निकालेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो अपॉन में जाएगा, डिवाइड करेगा, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 25 आएगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड अ नंबर विच वेन मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ इंक्रीज बाई 80। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा 80 से, वो नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा 80 से। तो रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोल रहा है मल्टीप्लाइड बाई 5 था, तो मैंने उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, और बोल रहा है कि वो जो नंबर है वो 80 से इंक्रीज हो जा रहा है। तो मान लीजिए ये नंबर है और उसे 80 से इंक्रीज हो गया, तो हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। अब x को इस साइड लाऊंगे तो यहाँ पे प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 80, इसको सॉल्व करने पे 4x इक्वल टू 80 आएगा, और अगर x की वैल्यू निकाले तो यहाँ से डिवाइड करके निकालने पे 20 आ रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्वेटिव नेचुरल नंबर। अब कॉन्सिक्वेटिव का मतलब क्या होता है, वो लगातार रहेगा, और नेचुरल नंबर हमें यूज करना है, और उसका जो सम है वो 114 आया है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए जो कॉन्सिक्वेटिव नेचुरल नंबर है उसको मैं क्या मान ली हूँ, एक को x मान ली हूँ, फिर x+1 मान ली हूँ, फिर x+2 मान ली हूँ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सबका सम जो है वो 111 आया है, तो इसका फिर प्लस लगा देंगे क्योंकि सम कर रहा है, फिर ये वैल्यू, फिर प्लस लगाएंगे कि प्लस बोला है, फिर ये वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 114। तीनों x को ऐड करेंगे 3x हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये है। 3 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 111, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, डिवाइड करेगा इसको, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई है 37। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई, और हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर निकालना था, तो एक का तो आ गया 37 और बाकी का भी दोनों का निकाल लेंगे। तो एक हो गया 37 और दूसरे का निकालेंगे x+1 का, तो 38 हो जाएगा, और ये 39, 37, 38, 39 जो आपका है वो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेन राजू मल्टीपल अ सर्टेन नंबर बाई 7। मतलब राजू जो है वो कोई सर्टेन नंबर में 7 मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, और ऐड कर दे रहा है 4। ठीक है, तो जो उसका प्रोडक्ट है वो आ रहा है 225। मतलब कि 7x जो है उसमें ऐड कर 7x जो है वो हम सर्टेन नंबर को x मान लेंगे, तो उसमें हमें बोला है ना कि सर्टेन नंबर में हम 17 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 17x हो जाएगा। फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा, तो 17 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ तो आंसर आएगा, उसमें जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 4 ऐड करना है। उसके बाद वो जो है वो 225 मिल जा रहा है उसको नंबर, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो मैंने वो नंबर x मान लिया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि वो जो है वो 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 से मल्टीप्लाई हो गया, तो जो इसका कुछ आंसर आया होगा तो इसमें क्या करना है, 4 ऐड करना है। 4 ऐड करने पे 225 इसे मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस करने पे 221 आया है। x को यहीं छोड़ेंगे, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 13 आ जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ नंबर इज़ ट्रिपल्ड। ठीक है, एक नंबर जो है वो क्या है, ट्रिपल्ड है, एंड द रिजल्ट इज़ इंक्रीज बाई 5, और जो उसका रिजल्ट है, जो आंसर है वो 5 टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तो हमें 50 मिल रहा है, तो वो नंबर क्या होगा। तो मान लीजिए हम जो माने हैं वो नंबर x मान लेंगे। फिर बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो नंबर है वो 3 टाइम ट्रिपल है, तो इसका मतलब वो 3x हो जाएगा। फिर जो इसका रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई 3x को मल्टीप्लाई करने पे कुछ तो आएगा ही आंसर,
उसमें इंक्रीज़ कर रहा है 5 से, तो 3x में हम क्या कर देंगे 5 इंक्रीज़ कर देंगे, +5 कर देंगे, और इससे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 50 आ रही है। इसको यहाँ पे इस साइड लाएंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस करेंगे 45 होगा, x को यहीं छोड़ेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 45/3 हो जाएगा, डिवाइड करने पे 15 आएगा। इसका मतलब वो जो नंबर है वो 15 है। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 नंबर सच दैट वन ऑफ देम एक्ससीड अदर बाई 18 एंड देयर सम इज़ 92। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, क्या बोल रहा है, वन ऑफ देम एक्ससीड ना, तो यहाँ देखिए लेट वन ऑफ द नंबर इज़ x, पहला जो नंबर है वो x मान लेंगे, और जो दूसरा नंबर है वो क्या हो रहा है, इसका देखिए क्या आ गया, ये इंक्रीज हो रहा है, एक्ससीड द अदर बाई 18 लिखा है ना, तो पहला तो हम x मान लेंगे, तो उसी से ये क्या है 18 टाइम जो है वो एक्ससीड हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा होना, बढ़ना। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 18 हो जाएगा, और अब बोल रहा है कि इसका जो सम है, दोनों का जो सम है वो 92 है, तो ये पहला वाला नंबर और ये जो है वो दूसरा वाला नंबर, दोनों का सम जो है वो दोनों को जोड़ने पे 92 आ रहा है। ठीक है, x 2x हो जाएगा, 18 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और माइनस करने पे इसका 74 आंसर आ रहा है। फिर x करेंगे तो ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 74/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 37 आ गई, मतलब एक जो वैल्यू है वो 37 है, और जो दूसरी है जो 18 टाइम बढ़ जा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, दूसरा x + 18 = करेंगे, तो पहला x की वैल्यू 37 है, और उसमें हम 18 ऐड करेंगे तो दूसरा जो नंबर है वो 55 हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 आउट ऑफ 2 नंबर इज़ थ्राइस द अदर। कह रहा है कि जो पहला है कोई नंबर, तो उससे 3 गुना जो है वो दूसरा नंबर है। कह रहा है इफ़ देयर सम इज़ 124 फाइंड द नंबर, अगर उन दोनों का सम देखा जाए तो 124 है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर ली हूँ, मैं उस नंबर को मान ली हूँ क्या, x। ठीक है, उस नंबर को मैं मान ली हूँ x। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है, देखिए, तो जो सेकंड नंबर है वो इससे क्या है 3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों का जो सम है वो 124 आ रहा है, तो यहाँ पे x + 3x = क्या हो जाएगा 124, x और 3x जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x = 124। इस 4 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, 124/4 इसको क्रॉस करेंगे तो 31 टाइम में डिवाइड हो रहा है, तो पहला जो नंबर है वो 31 हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर है जो इससे 3 गुना है तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेकंड नंबर है वो 93 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर सच दैट वन ऑफ देम इज़ 5 टाइम द अदर। कह रहा है कि वो नंबर फाइंड करना है कि पहला जो नंबर है दूसरा नंबर उससे 5 गुना है, और जो उसका डिफरेंस है वो 132 है। तो यहाँ देखिए पहला जो नंबर है वो मैं क्या मान लूँगी, वो मैं मान लूँगी x। तो दूसरा जो नंबर है क्या बोल रहा है 5 टाइम तो अदर बोला है ना, तो पहला जो नंबर है वो मैंने x मान लिया, तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 132। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो 5x माइनस x की जो वैल्यू दी है वो 132 दी है। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा 4x = 132 हो जाएगा। x को यहीं छोड़ देंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड जब करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। तो पहला जो है वो 33 हो जाएगा, जो सेकंड नंबर है जो इससे 5 टाइम्स ज़्यादा है तो वो आपका क्या हो जाएगा 165 इसमें मल्टीप्लाई करने पर। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। यहाँ पे 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है लेकिन वो इवन नंबर है जो कि क्या है 74 है। ठीक है, दोनों का सम जो है वो 74 है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए अगर हमें इवन नंबर पूछा है तो पहला इवन नंबर मैंने x मान लिया, और दूसरा जो इवन नंबर होगा जो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है तो उसको मैं क्या कर लूँगी x + 2 मान लूँगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का जो सम है वो 74 आ रहा है, तो ये दोनों का जो सम है यहाँ पे बीच में प्लस लगा दी हूँ, सम बोल रहा है तो 74 आ रहा है, तो ये x 2x हो जाएगा +2 = 74। ये जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x = क्या हो जाएगा 72, और जब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 36, तो एक नंबर तो 36 हो जाएगा, और जो दूसरा कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा वो क्या होगा x + 2, तो x 36 है और +2 38, क्योंकि यहाँ पे 37 जो है वो अगर हम देखेंगे तो कॉन्सेक्यूटिव तो नंबर तो होगा लेकिन वो ऑड हो जाएगा, और हमें इवन पूछा है तो एक 36 हो जाएगा और दूसरा वाला 38 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। यहाँ पे हमें क्या ले लिया, ऑड नंबर ले लिया। ठीक है, जो उसका जो सम है वो 21 है, तो हमें वही नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 10 की तरह ही है, बस यहाँ पे ये इवन नंबर है, यहाँ पे ये ऑड नंबर है। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट जो ऑड नंबर है वो x मान लिया,
तो जो बाकी के जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होंगे दूसरा, तो दूसरा मैं x+2 मान ली हूँ, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी अगर ऑड नंबर आएगा उससे हम 2 ऐड करेंगे तो वो ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो भी ऑड नंबर रहेगी उसमें जब हम 4 ऐड करेंगे तो वो ऑड नंबर ही आएगा। अगर यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर ले लेंगे तो वो ऐड करने पे इवन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो जो दूसरा नंबर है, पहला x मान ली हूँ, दूसरा x+2 मानी हूँ और तीसरा x+4 मान ली हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का जो सम है वो 21 आ रहा है। फिर सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे x 3x और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा इक्वल टू 21। 6 जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू हो गया 15 और यहाँ से जब x की वैल्यू डिवाइड करके निकालेंगे तो 5। तो एक जो ऑड नंबर है वो 5 हो गया, दूसरा जो ऑड नंबर है वो x+2 था, तो मतलब कि 5+2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। और तीसरा जो है वो x+4, तो यहाँ पे 5+4 मान लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम पहले कोई अगर सपोज दैट यहाँ पे हम कोई अगर अदर नंबर लिए होते, जैसे x+1 ही ले लिए होते, ये x था, ये x+1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई है, तो ऑड नंबर में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इवन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं पहला x मानी हूँ, दूसरा x+2 और तीसरा जो ऑड नंबर है वो x+4 मानी हूँ। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है, ये 5 है, ये 7 है और ये तीसरा वाला 9 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे माना हुआ है। 12th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीना इज 6 ईयर ओल्डर दैन हर ब्रदर अजय। जो रीना है वो अपने भाई से 6 साल बड़ी है। इफ़ द सम ऑफ दियर एज इज़ 28 ईयर। अब दोनों का जो एज है उसको जोड़ दें तो 28 ईयर आ रहा है, तो उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम क्या मान लेंगे कि जो अजय का प्रेजेंट एज है वो x रहा होगा, ठीक है। तो अजय से क्या है, वो 6 साल बड़ी है रीना, तो रीना का जो एज हो जाएगा वो x+6 हो जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो प्रेजेंट एज है, दोनों का जो एज है यहाँ पे उसका जो सम है वो 28 है, तो उनका प्रेजेंट एज निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x जो कि अजय का एज है और x+6 जो कि रीना का एज है, दोनों का सम, तो प्लस लगा दी हूँ यहाँ पे, ये एक साथ है। इसकी वैल्यू आई है 28। अब x क्या हो जाएगा, 2x और 6 उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो गया 22। और फिर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पे अपॉन में जाएगा, तो 22/2 क्रॉस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब x किसकी वैल्यू थी, x किसका एज था, तो x जो है वो अजय का एज था। तो जो अजय का प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगा, 11 ईयर हो जाएगा। और जो रीना का प्रेजेंट एज है वो अजय से 6 साल बड़ी है, तो x+6 था, तो x की वैल्यू अजय की जो वैल्यू है वो 11 आई है, 11 + 6 इक्वल टू 17 ईयर्स। तो जो अजय का प्रेजेंट एज होगा वो 11 ईयर होगा और जो रीना का प्रेजेंट एज होगा वो 17 ईयर्स होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से मैं आपको जो 24 क्वेश्चन तक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। आपको पीडीएफ चाहिए या कोई और अगर मुझे नोटिस देनी होती, जैसे मुझे कभी क्लास नहीं लेना होता है, मैं किसी रीज़न से नहीं ले पाती हूँ, तो जो भी मुझे नोटिस देना होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ। तो अगर आप वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आपको पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगा, और कब मेरी क्लास चलेगी कब नहीं चलेगी या मुझे अगर कोई नोटिस देनी होती है तो मैं वही दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू।